कर रही हैं, किंतु छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रभु के नैन बार बार अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी की याद कर रहे हैं। व्यापक ब्रह्म अजित अखिलेश्वर लक्ष्मण कहाँ पूज करुणा। राम जी पूछ रहे हैं आखिर मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ है। हे वीरों, संध्या का समय हुआ। मेरा लक्ष्मण युद्ध में विजय प्राप्त करके आता ही होगा। यदि हम अयोध्या में होते तो जीत की खुशी में उसे मोतियों की माला पहनाते, परंतु कोई बात नहीं, हम यहाँ वन में उसे फूलों की माला पहनाएंगे। परंतु वीरों, इतना समय हो गया है, लक्ष्मण अभी तक आया क्यों नहीं है? कहीं मेरी अनुपस्थिति में कोई घटना तो नहीं घट गई? नहीं वीरों, ऐसा नहीं होगा। परंतु मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं वीरों? लक्ष्मण कहाँ है वीरों? लक्ष्मण कहाँ है वीरों? लक्ष्मण कहाँ है वीरों? तब लगले आयो हनुमान। हनुमान जी लखन को लेकर के आ गए। अनुज देख प्रभु अति दुख मान। लक्ष्मण जी को देखा, श्री राम जी को अत्यंत कष्ट हुआ, नाना प्रकार से विलापित करने लगे। हनुमान, मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हुआ? तुम उसे इस तरह गोद में क्यों लिए हो? हनुमान, उत्तर दो, क्या हुआ? प्रभु, रावण के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के हृदय में वीर घातनी ब्रह्म शक्ति का आघात किया गया है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। नहीं हनुमान, ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरा लक्ष्मण अभी छोटा है, इसलिए कई दिनों से ये सोया नहीं है, तो युद्ध करते करते इसे नींद आ गई है। मुझे विश्वास है वह अपने बड़े भैया की आवाज सुनकर जरूर जागेगा। मैं देखो अभी जगाता हूँ। लक्ष्मण, 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 हे विधाता, हे विधाता, ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? हे विधाता, हे विधना, हाय विधना, एक कैसा उत्पात किया, रघुकुल पर आघात किया, राघव पर वज्राघात किया। जब लखन नहीं तो राम कहा, जब लखन नहीं तो राम कहा, और जब राम नहीं तो विजय कहा, और जब विजय नहीं तो सिया कहा, और जब सिया नहीं तो शुभ समय कहा। हे भैया, मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवध को जाऊंगा? माता पूछेंगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा? भैया, मुझसे माताएं पूछेंगी लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा भैया? और उर्मिला कहेगी बड़े भैया, आप मेरे स्वामी को अपने साथ वन ले गए थे, परंतु लौट कर नहीं आए, पीछे आ रहे हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा भैया? क्या जवाब दूंगा भैया? लक्ष्मण, भैया कुछ तो बोलो, आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो भैया। नैन खोले और मुख से बोले, तुम्हें बुला रहे रघुराई।
उन्हें उत्तर दूंगा भैया? मैं कैसे नगरवासियों से नजरें मिलाऊंगा भैया? प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन, हाय प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन। प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन, हाय प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन। भैया प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन, प्राणों से प्यारे खोलो तो भैया नयन, हाय प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन। और समर में अमर भैया कैसा किया है भैया लक्ष्मण, जो हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी, यदि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो वह कैसे पूर्ण होगी भैया, कैसे पूर्ण होगी? इसलिए भैया समर में अमर भैया कैसा किया है, अधूरा रहेगा प्रण जो हमने किया है। प्राणों से प्यारे बोलो तो भैया बचन, प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन, हाय प्राणों से प्यारे खोलो भैया नयन। हे भैया मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवध को जाऊंगा? माता पूछेंगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा? उस छाती से उस गोदी से, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भरभरा उठेगी जब, जलहीन बीन व्याकुल मैया तड़पड़ा उठेंगी जब। धिक्कार इस तरह लड़ने पर, माता कहेंगी मुझसे, धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसने वह पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। भैया वह जाता ऊंचे सिर से, भैया मैं जब भी महलों में जाता था, मैं जाता ऊंचे सिर से, पर मैं नीचा सिर किए हुए नारी के हित भाई खोया, काला कलंक यह लिए हुए, काला कलंक यह लिए हुए। भैया मैं क्या करूंगा भैया तेरे बिना? भैया भले ही संसार में जितने भी भाई में अनबन हो जाए, परंतु कष्ट आने पर एक भाई ही साथ देता है, एक भाई ही साथ देता है। परंतु भैया तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? भैया तुम्हें कहाँ पीड़ा है मुझे बताओ, कुछ तो कहो जिसका मैं निवारण कर सकूं भैया। कहाँ लगा तीर है, मुख से बोलो वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। कहाँ लगा तीर है, मुख से बोलो वीर है, धरे
श्री राम मिलन की ओर से राम जी के करुणामयी विलाप पर मुख से बोलो वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। भैया की बात सुनो भैया। भैया तुम्हारे ही बल पर प्रण कीन्ह भैया, कहते थे रावण को मारेंगे भैया। भैया परंतु तुम आज ऐसे लेटे क्यों हो भैया? भैया उठो ना, तुम ही तो कहा करते थे मैं आपका साथ भैया कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर आज ऐसा क्यों? भैया तुम्हारे ही बल पर प्रण कीन्ह भैया, कहते थे रावण को मारेंगे भैया। कहाँ लगती है, मुख से बोलो वीर है। भैया मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ भैया, बताओ ना हेलो भैया। 51 पत्र मुद्राएं दिव्यांशी हर्ष वीर है, धरे दिल अधीर है, धरे दिल अधीर है। लक्ष्मण, उठो भैया। भैया उठो ना, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ भैया। उठो भैया। भैया लक्ष्मण उठो ना, मेरी बात को सुनो ना भैया, मेरी बात को सुनो भैया। संसार में व्यापार, धन, पत्नी सब कुछ मिल सकता है, परंतु एक सहोदर भाई का मिलना कठिन है। इसलिए भैया तुम जाग जाओ भैया, तुम जाग जाओ ना। अपने भैया की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? भैया मानो ना, मेरी बात मानो भैया। मेरे लखन दुलारे बोले कछुओर, मेरे लखन दुलारे बोले कछुओर। मत भैया को रुला रे बोले कछुओर, मत भैया को रुला रे बोले कछुओर। हेलो 101 पत्र मुद्राएं प्रभावित हुए हैं। परम सम्मानी कैलाश चच्चू राजपूत भटेरा वालों की ओर से प्रदान हो रहे हैं राम जी के करुणामयी विलाप पर। तो लीजिए मंडल की ओर से कोट सा धन्यवाद। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोड़, मेरे लखन दुलारे बोले कछुओर, मेरे लखन दुलारे बोले कछुओर। भैया
जामवंत जी बोल पड़े, प्रभु आपके इस दुख में मैं भी दुखी हूँ। मेरी नजर में इस वन प्रखंड में आपकी कौन मदद कर सकता है? जामवंत जी ने बताया कि हे प्रभु, एक सुखैन नाम का वैद है, लेकिन समस्या ये है कि लंका रहाई को पटाई लेना। वो जो वैद सुखैन है वो आपके शत्रु के घर लंका में रहता है, और उसे लेने के लिए कौन जाए? बोल पड़े जामवंत जी। प्रभु आप चिंता न करें, आप कोई ऐसा वीर लंका प्रदेश की ओर भेजें जो वैदराज को यहाँ पर सुखैन वैद को लेकर के आए। अति कृपा होगी प्रभु, आप चिंता न करें, भैया को कुछ नहीं होगा। अवश्य तात, मेरी बानरों की टोली में वीर नहीं महावीर है। हे वीर हनुमान, जल्दी से जाइए और वेद सुसेन जी को लेकर आइए। धर लगे रोग गया वो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। श्री हनुमान जी गए हैं और भवन के साथ यानी कि सुखैन जी को उसके घर के साथ ही उठा ले आए रामादल में। वैदराज जी जाग जाइए। अरे तुम तो वही हनुमान हो जिन्होंने लंका जलाई थी, और आज मेरा भवन सहित मैं कहां पर आ गया? रामदल में। किस कार्य हेतु मुझे यहाँ पर लाया गया है? हनुमान प्रभु। हे वेद सुसेन जी, मेरे भैया की हालत देखिए, मेरे भैया का जल्दी से उपचार करिए। वेद बाबा जल्दी से उपचार करिए। भगवान आप वो कार्य करने के लिए कह रहे हैं जो मैं करूं तो अधर्म होगा, क्योंकि मैं आपके शत्रु का वैद हूं, और यदि मैंने उपचार कर दिया और आपके भाई के प्राण चले गए तो आप तो यही सोचेंगे कि आपके लंकापति वेद ने भी सत्यता निभाई है। मैं वेद दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? यह अनुचित होगा। लंकापति बेरी के घर विश्राम करूं? वह कार्य प्रत्यक्ष, यह कार्य प्रत्यक्ष है। यदि काम किया जाए, हे नाथ आज्ञा देते हो क्या मुझसे अधर्म किया जाए? आप धर्मात्मा कहलाते हैं, धर्म को निभाने वाले हैं, और हमें अधर्म करने के लिए कह रहे हैं? नहीं भगवान, हम आपके भाई का उपचार नहीं कर सकते। वेद बाबा, आप अभी भी धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जिस धर्म हेतु निज राजा छूटा, श्री पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म सत्य पर निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी भाई, धर्म नहीं जाने पाए। हे वेद बाबा, आप अभी भी धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं। आपको मेरे आंसू नहीं दिखाई दे रहे, मेरे भैया की हालत नहीं दिखाई दे रही। हे वेद बाबा, आप यहाँ से जाइए। तात हनुमान आप जाइए और वेद बाबा को उनके यथा स्थान यानी लंका भेजाइए। हमें उनसे उपचार नहीं करवाना, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और ये 501 रुपया जो हमारे मंडल मालिक हैं, ना था, आज उतना प्रत्यक्ष देख लिया। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें प्रभु। हे प्रभु, आपका सचमुच ही धर्म के हेतु ही अवतार होगा। मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ प्रभु, आज्ञा दे। यदि वेद बाबा ऐसी बात है तो मेरे भैया का जल्दी से उपचार करिए।
मेरा लक्ष्मण अब ठीक हो जाएगा। अब मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। मेरा भैया मुझसे बात करेगा। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। मेरा लक्ष्मण ठीक हो जाएगा। भगवान, क्या लक्ष्मण हुआ के बाबा? उपचार हेतु हाँ, जिस बूटी की आवश्यकता है वह मेरे पास नहीं है। नहीं हनुमान, मेरे पास नहीं है। मैं यथार्थ सत्य कहता हूँ। लक्ष्मण को जलाने के लिए जिस बूटी की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। हाँ, उपाय है, किंतु अत्यंत दुर्लभ और कठिन। अच्छा हाँ, प्रभु, क्योंकि उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नाम का पर्वत है। वहां पर संजीवनी नाम की बूटी है। यदि कोई रात ही रात में वह बूटी यहाँ पर रामादल में ले आए तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। और यदि सूर्य उगने से पहले वह संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण की रुक जाओ बैदराज, रुक जाओ। प्रभु, आप हमें आदेश प्रदान करें। बैदराज जिस औषधि के बारे में बता रहे हैं उस औषधि को तो हम ले ही आएंगे। अगर आपका आदेश मिल जाए तो रात्रि में आकाश में जो चंद्रमा प्रकाश करता है, संसार के लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है। अगर आपका आदेश मिले तो इस चंद्र को पकड़ कपड़े की भांति निचोड़ू में इसका अमृत लेकर स्वामी श्री लक्ष्मण के मुख में छोड़ू मैं। और चंद्रमा में अगर अमृत कम पड़ गया तो ऐसा बताया गया है कि पाताल में सर्पों की सुरक्षा में अमृत का कुंड भरा पड़ा है। अगर आपका आदेश मिल जाए तो तत्काल पाताल में जा उन सार सर्पों को हटाऊं, श्री लखनलाल के जीवन को वो अमृत कुंड उखाड़ लाऊं। और इतने पर भी लक्ष्मण जी जीवित न हुए तो ये वेद पुराण और संत वाणी हमें ये बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव ये त्रिदेव किसी मृतक शरीर के सभी पाकर अमर अमर शब्द का उच्चारण कर दे तो मृतक सजीव हो जाता है। अगर आपका आदेश मिल जाए तो ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु ये तीनों देवों को यहाँ पकड़ लाऊं, श्री लखनलाल के जीवन को मैं उनसे अमर अमर स्वर बुलवाऊं। और इतने पर भी लक्ष्मण जी जीवित न हुए तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज तक मैं इस शरीर से आपकी सेवा में प्रस्तुत रहा। अगर आपका आदेश मिल जाए तो इस शरीर से प्राणों को निकालूं। कहो प्राण छोड़ दूं। ओ समदर्शी रघुनाथ, श्री लखनलाल के हृदय में मैं बोलूं भारतनाथ। अपने शरीर से प्राणों को निकालकर लक्ष्मण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊं। बैदराज जी, अवश्य। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस औषधि के बारे में आप बता रहे हैं इस नौखंड पृथ्वी पर वो कौन सा स्थान है? या सागर में लाएगा ये दास उसे जाकर? इतना बताओ, क्या है वो ब्रह्मा के घर में? बस बतला दो उसका रूप और रंग।
कोई स्थान बताओ कि किस ठोर हाथ पे आएगी। श्री रघुराई अगर सहाय है तो मैं भुजा उठा करके कहता हूँ कि वो दिन के पहले आ जाएगी, दिन के पहले आ जाएगी। हनुमान, ना तुम्हें पाताल में जाना है ना ब्रह्मा के घर में, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है। उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नाम का एक पर्वत है, उसको उसमें बूटी है संजीवनी नाम की, वो लाना है। वीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि भय। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि भय। प्रभु आप आदेश प्रदान करें। हे तात हनुमान, प्रभु कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के सीता का तुमने ही प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में, अब जान डाल कर लक्ष्मण में, राघव को पूर्ण खुशी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। हे तात हनुमान, आप जा तो रहे हैं, परंतु वहाँ वीर राक्षस होंगे, तो आप सावधानी से जाना। बहुत सावधानी से जाना पवन, बहुत सावधानी से जाना पवन। तुम ही मेरे दिल की, तुम ही मेरे दिल की बुझाना तपन। बहुत सावधानी से जाना पवन, बहुत सावधानी से जाना पवन। और तात हनुमान, कहीं रास्ते में अटक तुम न जाना। देखिए आप मेरे भैया की हालत क्यों की। कहीं रास्ते में अटक तुम न जाना, लगा मौत का है लखन पर निशाना। भैया मिटाना मेरे तुम, मिटाना मेरे तुम ललन की जलन। बहुत सावधानी से जाना पवन, बहुत सावधानी से जाना पवन। भैया तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। जाओ तात हनुमान। प्रभु हेलो, 51 पत्र मुद्राएं दिव्यांशी हर्ष प्रदान करें। हम भुजा उठाकर कहते हैं, जो कहते हैं कर दिखलाएंगे। सूर्योदय के पहले पहले उस संजीवनी औषधि को लाएंगे।